हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 5.2 जो एक्सरसाइज है उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सीधा सीधा मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ। कल जो हमने किए थे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे, 10 नहीं 11 तक कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 12 को लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या बोला है। 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं आपके पास, उन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इक्वल है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। अगर उनके 100 टर्म निकालते हैं दोनों के अलग अलग AP के, तो उनका जो डिफरेंस है जब घटाएंगे तो 100 आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। एक बार समझा देता हूं। जैसे कि आपके पास 2 AP हैं, ये AP1 और ये AP2। उसने कहा कि इस वाली AP का और इस वाली AP का जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, तो D मान लेते हैं। यहां पर भी जो कॉमन डिफरेंस है वो D मान लेते हैं, क्योंकि दोनों का बराबर है। फिर उसने कहा है कि इन दोनों का जो 100 जो टर्म होगा उनका डिफरेंस 100 आ रहा है। तो मान लेते हैं इसका जो फर्स्ट टर्म है, इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमने A मान लिया, और इसका जो फर्स्ट टर्म है वो हमने कैपिटल A मान लिया। ओके, तो उसने कहा है कि जब इसका 100 टर्म निकालोगे और इसका 100 टर्म निकालोगे, उन दोनों का डिफरेंस, तो मान लेते हैं इसका 100 टर्म A100 आ रहा है और इसका जो है वो A100 है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है उसने, वो कितना दिया है? 100 दिया है। ये इक्वेशन उसने गिवन है। उसने कहा इन दोनों AP का जो 100वें नंबर का आप टर्म निकालोगे उनका डिफरेंस 100 आ रहा है। अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि जब 1000 का डिफरेंस लोगे आप, वो कितना आएगा। समझ में आ गई है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज? उम्मीद है आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई होगी। अब देखो आपने क्या करना है, आपने जो है यहां से एक इक्वेशन तैयार करनी है। देखो जरा, A100 और A100 का क्या मतलब हो जाएगा। इस पहले वाले का देखो जरा, A100 का क्या होगा मतलब, तो ये हो जाएगा A प्लस 99D इट इज इक्वल टू A100। मैं यहां पर दिखा देता हूं आपको एक बार। देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, A100 का मतलब हो जाएगा A प्लस 99D। होगा या नहीं बेटे कि जब हम nth टर्म निकालते हैं तो A प्लस n-1 इंटू D, और n कितना है यहाँ पर 100 है। ओके, इसी तरीके से जब यहाँ से आप कैपिटल A100 निकालेंगे इस वाली AP का, तो वो कितना हो जाएगा A100 इट इज इक्वल टू, तो यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म एंड प्लस 99D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ही रहेगा। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू को यहाँ और यहाँ पर रख देते हैं। तो इसकी जगह तो हमने ये रख दिया A प्लस 99D, यहाँ पर इसकी जगह क्या रख देंगे, ये वाला पार्ट। तो ये हो जाएगा माइनस A प्लस 99D एंड इट इज इक्वल टू 100। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99D, और ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो A प्लस 99D एक बार लिख लेते हैं, चलो 99D इट इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो गया, तो ये आ गया A माइनस A इज इक्वल टू 100। ओके, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है दिस। इसको जरा लिख लेते हैं। इट इज इक्वल टू A1000। A1000 का मतलब हो जाएगा A प्लस 999 इंटू D। इसकी वैल्यू समझ पा रहे हो बेटे? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी A कैपिटल, क्योंकि ये दूसरी वाली AP का है, तो फर्स्ट टर्म कैपिटल A एंड प्लस 999 एंड D। कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 999D माइनस A और 999D।
आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और फाइनली a माइनस ए रह गया आपके पास। और ये कितना आ गया हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन से देखेंगे तो 100 है। तो फाइनली हमने देखा कि 1000 अगर टर्म भी निकाल रहे हैं, 1000 टर्म इसका निकाला, 1000वां टर्म इसका निकाला, और उनका डिफरेंस भी हमारा कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि कितनी भी टर्म का, जैसे वो पूछे आपसे 10,000 टर्म इसकी निकाली, 10,000वां नंबर इसका निकाला, उनका डिफरेंस, तो आप बता सकते हैं कि वो भी 100 ही आएगा हमारा। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था भाई, 12 क्वेश्चन था। चलो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, देखो 13 को कैसे समझना है आपको। 13 में उसने बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के नंबर बोला है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7। जरा ध्यान से समझेंगे भाई इसको। इसने पूछा है कि जो 3 डिजिट के नंबर हैं आपके पास और वो 7 से डिविजिबल होने चाहिए, वो कितने होंगे। ओके, तो यहां पर सबसे शुरू में लेके चलते हैं कि भाई 3 डिजिट के नंबर क्या क्या होंगे भाई, क्या क्या हो जाएंगे भाई, 100, 101, 102, यही तो होंगे। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 999। ये मैंने सारे 3 डिजिट के नंबर लिख लिए हैं, लेकिन मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 7 से डिविजिबल। तो अब मुझे देखना पड़ेगा 100 से, या तो 100 7 से डिविजिबल होना चाहिए, या 100 से अगला कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस नंबर को 7 से डिवाइड करके देख लेना है, हमेशा याद रखना है, ऐसे करना है। तो 7 1 7, कितने बच गए भाई, 3 and 0, 7 4 28, और रिमेनिंग कितना रहा हमारे पास, रिमाइंडर 2 रह गया। ओके, अब यहां पर आपको ध्यान से समझनी है एक बात कि ये कह रहा है कि भाई 7 से डिविजिबल तो नहीं है ये 100। अब यहां पर रिमाइंडर 2 आया है, अगर ये 7 हो जाए, अगर ये 7 बन जाए तो 7 की एक बार टेबल चल जाएगी। तो यहां पर प्लस के 5 की रिक्वायरमेंट है। ओके, क्योंकि जैसे मैं इसमें प्लस का 5 करूंगा तो ये 7 बन जाएगा, और 7 1 7 में टेबल चला सकता हूं। तो ये जो 5 है वो यहां पर प्लस नहीं करना, वो कहां पर करना है, मुझे 100 में प्लस करना है। तो कुल मिलाकर जो मेरा फर्स्ट नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 105। 105 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो रहा है। इससे अगला क्या हो जाएगा नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, तो इसी में 7 और प्लस कर दो, तो 112। समझ पा रहे हो। तो हमेशा याद रखना है कि जो पहला वाला नंबर है उसको उस नंबर को डिवाइड करो जिस नंबर से आपको डिविजिबल चाहिए, और फिर जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर में सोचो कि क्या प्लस करें कि वो जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर बन जाए। तो यहाँ पर हमने देखा 2 आया था, तो 5 और प्लस करके ये 7 बनाना है हमें। अगर यहाँ पर 8 होता सपोज करो, तो फिर मैं क्या करता, 2 में 6 प्लस कर देता। ओके, और वो 6 यहाँ पर नहीं, वो कहाँ प्लस करते, जो फर्स्ट वाला नंबर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर करना है आपको 999। तो यहाँ पर भी 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 7, 2 9, 7 4 28, 1, ये 9 यहाँ पर लिख लिया, और 7 2 14, कितना बचेगा हमारे पास, 5। ऑलराइट, अब यहां पर भी दो कंडीशन बनेगी हमारे पास, इधर भी और इधर भी, कि या तो इसको 7 बना लो प्लस करके 2 को। अब जैसे ही हम 2 इसमें प्लस करेंगे, इसका मतलब यहां पर प्लस करना पड़ेगा। तो 999 में अगर 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001, और वो 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इट मीन्स यहां पर प्लस नहीं करना मुझे, यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे कुछ और करके देखना है। कुछ और क्या करेंगे भाई, तो यहां पर 2 कंडीशन है, या तो इसे 7 बना दो, या फिर यहां पर 0 आ जाना चाहिए। अब 0 कैसे आएगा भाई, 5 को 5 से घटा दो। ओके, अब ये 5 इसमें से नहीं घटाना, 5 किस में से घटाना पड़ेगा हमें, 999 में से। तो कुल मिलाकर इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 9 and 4 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो बेटे। तो इसी तरीके से यहां भी कर सकते थे हम कि 2 को घटा देते हैं यहां से, है ना। यहां पर जैसे 5 प्लस किया तो 2 घटाने का मतलब है वो 100 में से घटाना पड़ता मुझे। अब जब 100 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 98, और वो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा, जबकि मेरा सारा कॉन्सेप्ट 3 डिजिट पर डिपेंड है। तो मेरे पास ये तैयार हो गया है, ये 3 डिजिट का वो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, ये अगला, ये अगला, ये अगला, और इसी को लिख लेते हैं हम कि ये हमारी एपी है।
तो सबसे पहला काम ये है आपका। ओके, एक बार और समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7, 7 से डिविजिबल निकालने थे। तो आपने सबसे पहले 3 डिजिट के सारे नंबर लिख लिए, 100 से लेकर 999 तक। आपने देखा कि भैया ये तो 7 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आपने इसको 7 से डिवाइड कर लिया, तो 2 बचे। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसे 7 बनाओ या इसे 0 बनाओ। तो आपने देखा कि भाई अगर इसको 0 बनाते हैं तो 100 में से घटाना पड़ेगा, 2 को घटाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि वो 98 बन जाएगा, 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपने 5 प्लस करके इसे कितना बना लिया, 105 बना लिया। इसी तरीके से यहाँ पर आपने 999 को 7 से डिवाइड करा, 5 आ गया था। तो वही 2 ऑप्शन बनने, या तो इसको 7 बनाओ या 0 बनाओ। तो यहाँ पर आपने 5 को घटा दिया है, ठीक है। और इसमें से नहीं घटाना, घटाना किस में से है, 999 में से, 999 में से। तो ये हमारे पास एक नई एपी आ गई। अब इसमें बता दो कितने टर्म है। तो इसके लिए आप फर्स्ट टर्म कितना आ गया आपके पास, 105। अब आपका काम आगे खुद करने का है। कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है, 7। और ये मान लेते हैं कि ये nth टर्म है, an, n की वैल्यू फाइंड करनी है, होमवर्क है आपका, खुद करना है इसको आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है, इसको आप कर लेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। मिटा देता हूं इसको, कमेंट करके बताना मुझे कि अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है बाद में भी अगर कैलकुलेशन में। फोर्टीन, उसने कहा है कि 10 और 250 इसके बीच में कितने नंबर डिविजिबल हैं बाई 4 से। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन बनेंगे ये सब, 10 एंड 250 एंड डिविजिबल बाई 4, या मल्टीपल है ना, मल्टीपल और डिविजिबल वो एक ही बात को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। मल्टीपल बोला है तो मल्टीपल लिख लेते हैं, मल्टीपल। अब देखो जरा 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आएंगे भाई। तो आपने यहां पर देखना है कि भाई 4 का मल्टीपल कौन सा आएगा, इससे अगला, समझ गए। वही वाला कॉन्सेप्ट अगर लगा लोगे, वैसे ये सिंपली आपको पता भी चल गया कि यहाँ पर 12 लिखना है, 12 लिखना है, लेकिन चलो वही लगा के देखते हैं कॉन्सेप्ट। 4 2 जा 8 और ये 2 बचे। तो यहाँ पर 2 ही कंडीशन है, या तो माइनस करो 2 को या प्लस करो कितने को भाई, 2 को, है ना। दोनों को तो सिचुएशन एक ही बन रही, या तो 0 बनाना पड़ेगा, 0 के लिए मतलब 2 घटाना पड़ेगा, या फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा, 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो इससे आगे की बात हो रही है, तो इसका मतलब 2 को प्लस करेंगे। तो पहला नंबर कितना हो गया, 12। अगला कितना होगा, 4 प्लस करते जाओ, तो 12 और 4 16, 20। अब लास्ट में देखो जरा, 250 4 से डिवाइड करा, तो 4 6 जा 24, 1 बचा 0 एंड 4 2 जा 8, कितना बचा 2। माइनस करना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्लस करेंगे तो 250 से आगे निकल जाएंगे, तो इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने पर कितना मिल जाएगा हमारे पास, 248। एपी तैयार हो गई है। एपी तैयार हो गई तो आपका काम ही खत्म हो गया। ए इजिकल टू कितना, 12, और डी कितना चलेगा, 4, और इसको आप nth टर्म मान के चलेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू 248, और n की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। कर लोगे भैया, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा या भूल गए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको लगाकर यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ 2AP दिस एंड दिस आर इक्वल। हल्का सा हिंट दूंगा, क्वेश्चन आपको खुद करना है। पढ़ो, आप बुक में अच्छे से पढ़ो, वीडियो को पॉज करके और समझने की कोशिश करो। देखो यहां पर 2 AP दे रखी है इसने क्वेश्चन नंबर 15 में। एक तो है 63, 65, 67, और दूसरी AP है आपकी 3, 10, 17। इसने कहा है कि इन दोनों एपी का जो nth टर्म है, इसका nth टर्म और इसका जो nth टर्म है वो बराबर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ दिस आर इक्वल। तो n की क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा डैश कर लेता हूँ, है ना, अलग अलग दोनों को दिखाने के लिए, तो आपको पता ही चल गया है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी यहाँ पर, a इज इक्वल टू 63
एंड डी इज इक्वल टू 65 माइनस 63 कितना 2 आ गया। और इधर से अगर देखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना, a डैश लगा दो क्योंकि डैश पर काम कर रहे हैं, a डैश इज इक्वल टू 3 और d डैश इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7। ओके, तो वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन यहाँ ये डैश वाला है तो डैश लगा देते हैं और बस यहाँ पर वैल्यू रख लो, आप कर लोगे आप 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर देखो a डैश 3 और d डैश 7, कैलकुलेट करके n की वैल्यू निकाल लेना, आप आ जाएगी आपकी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द 5। खुद करना, पुराना क्वेश्चन है रिपीट हो गया है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब एक चीज लास्ट टर्म का और बता देता हूं कॉन्सेप्ट, और बस एक्सरसाइज आपकी ये कंप्लीट हो गई। इतना ही करना है इस बार। जो है वो सम वाला जो फॉर्मूला होता है टर्म्स को सम करना, वो आपका हट गया है, तो उस पर मेहनत मत करना, हल्का फुल्का सा बस देख लेना, ज़्यादा मेहनत मत करना, बोर्ड ने उनको हटा दिया है उसको। देखो अगर मान लेते मेरे पास a प्लस डी, a प्लस 2d ऐसे करके है और लास्ट में उसने l बोल दिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे कि एक फार्मूला था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या था मेरे पास, nth टर्म निकाल रहा हूं मैं, nth टर्म फ्रॉम कहां से, फ्रॉम स्टार्टिंग, शुरुआत से 1 2 3 4। लेकिन अगर वो उल्टी गिनती चाहे तो क्या करोगे आप, तो यहां से जैसा l है इससे पहले क्या होगा भाई, d का डिफरेंस चलने वाला है भाई, तो वो क्या हो जाएगा l माइनस डी। उससे अगला कितना हो जाएगा अगर मैं देखूं तो l माइनस 2d। समझ पा रहे हो, इस तरीके से चलेगा। इधर से तो प्लस कर रहे हैं d, लेकिन अगर वापस गाड़ी आएगी तो माइनस करना पड़ेगा ना, ये l है तो इसमें से d घटाया, फिर एक और d घटाया, फिर एक और d घटाया। ये आपका पहला नंबर है लास्ट से, इस लास्ट से अगर देख ले तो पहला है ना भाई, ये डैश करके लिख लेते हैं। ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अब देखो वही चीज ऑब्जर्व करोगे आप, अगर मैं तीसरे की बात कर रहा हूं तो l माइनस जो 3 है यहां पर तो 2d आ रहा है, 2 है तो यहां पर 1d आ रहा है। ओके, समझ पा रहे हो बेटे। तो अगर मैं nth की बात करूंगा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म, तो मैं an लिखूंगा और डैश लगा दूंगा उसके लिए। डैश का मतलब क्या कि लास्ट से काउंटिंग कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा l माइनस, ये तो आना ही आना है, देखो सब में l माइनस करके आना है। अब अगर यहां पर n है तो ये एक कम आएगा, n माइनस 1 और इंटू डी, यही फॉर्मूला है आपका। बस इसमें स्टार्टिंग में ये प्लस आ रहा है और a आ रहा है, और यहाँ पर ये माइनस आ रहा है और l आ रहा है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप आगे का क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है उसको कर लेंगे। खुद करना है आपको होमवर्क में, और ये भी जो अगले वाले क्वेश्चन है ये भी आपके होमवर्क में है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है। 20 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।